Hello everyone, welcome to the Tech Learning with Rajat and this is the part 4 of our top 10 React.js interview question series। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? तो क्वेश्चन 31 में हम देखेंगे कि व्हाट इज डिपेंडेंसी एरे इन यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी एरे क्या होता है? तो डिपेंडेंसी एरे कंट्रोल्स व्हेन यूज इफेक्ट शुड रन। ठीक है, तो डिपेंडेंसी एरे कंट्रोल क्या करता है कि यूज इफेक्ट रन करना चाहिए। और इसकी सिंटेक्स है कि पैरेंथेसिस में रन्स ओनली वंस, इसके अलावा रन्स व्हेन वैल्यू चेंजेस एंड नो एरे में क्या है रन्स आफ्टर एवरी रेंडर। अब चलते हैं क्वेश्चन 32 पे। तो क्वेश्चन 32 में देखोगे तो क्वेश्चन 32 में आता है व्हाट इज क्लीन अप फंक्शन इन यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट में क्लीन अप फंक्शन क्या होता है? तो क्लीन अप फंक्शन बेसिकली क्लीन्स रिसोर्सेज व्हेन कंपोनेंट अनमाउंट और इफेक्ट रीरन्स। ठीक है, जब कंपोनेंट अनमाउंट हो जाता है या इफेक्ट रीरनिंग कंडीशन में होता है तब इसको यूज किया जाता है। एंड इट प्रिवेंट्स मेमोरी लीक्स। ये क्या करता है? मेमोरी लीक को प्रिवेंट करता है। यूज्ड फॉर रिमूविंग लिसनर्स टाइमर्स। ठीक है, रिमूव करता है किसको? लिसनर्स को या टाइमर को रिमूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एंड रन्स बिफोर नेक्स्ट इफेक्ट एग्जीक्यूशन। तो नेक्स्ट इफेक्ट एग्जीक्यूशन से पहले इसको यूज किया जाता है। तो यानी कि इसमें क्या है कि रिटर्न से हमको क्या मिलेगा? एक क्लियर इंटरवल मिलता है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या आता है? उसमें है आपका यूज इफेक्ट वर्सेस कंपोनेंट डिड माउंट। इन दोनों में कंपैरिजन देखें, डिफरेंस देखें तो वो क्या है? तो आप सिंटेक्स देख सकते हो कि यूज इफेक्ट किस तरह काम करता है। वर्क्स लाइक कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, तो एकदम से जैसे कंपोनेंट डिड माउंट काम करता है वैसे यूज इफेक्ट काम करता है। ठीक है, लेकिन क्या है, बोथ रिंस वंस आफ्टर इनिशियल रेंडर, दोनों के दोनों इनिशियल रेंडर के बाद में काम करते हैं। एंड यूज इफेक्ट इज फॉर फंक्शनल कंपोनेंट। यूज इफेक्ट किस चीज के लिए है? फंक्शनल कंपोनेंट के लिए है। तो कंपोनेंट डिड माउंट इज फॉर क्लास कंपोनेंट। तो कंपोनेंट को किस चीज के लिए यूज करा जाता है? क्लास कंपोनेंट के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखोगे तो इसमें आता है कि यूज इफेक्ट वर्सेस कंपोनेंट डिड अपडेट। ठीक है, तो दो चीजें हैं इसमें, यूज इफेक्ट या कंपोनेंट डिड अपडेट में। तो जिसमें क्या है कि यूज इफेक्ट विद डिपेंडेंसीज बिहेव लाइक कंपोनेंट डिड अपडेट। ठीक है, तो यूज इफेक्ट डिपेंडेंसीज के साथ में बिहेव करता है जैसे कि कंपोनेंट डिड अपडेट। इसमें और क्या है? रन्स आफ्टर एवरी अपडेट ऑफ डिपेंडेंसी। जितने भी एवरी अपडेट ऑफ डिपेंडेंसी होते हैं उसके बाद में ये रन करता है। एंड यूज फॉर रिएक्टिंग टू स्टेट प्रॉप चेंजेस। ठीक है, स्टेट प्रॉप चेंजेस के लिए इसको यूज करते हैं, उस पर रिएक्ट करने के लिए। एंड एग्जाम्पल क्या है इसका? फैच डेटा व्हेन आईडी चेंजेस। तो ये डेटा को फैच करता है जब आईडी चेंज होती है। ठीक, तो ये इसकी सिंटैक्स आप देख सकते हो। अब ये आया आपका क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन 35 में क्या है? व्हाट इज यूज रेफ हुक। ठीक है, यूज रेफ हुक के अंदर क्या है कि यूज रेफ स्टोर्स अ म्यूटेबल रेफरेंस दैट डज नॉट कॉज और रीरन रेंडर। ठीक है, तो ये है इसमें, जिसमें क्या आता है और कि आप क्या एक्सेस कर सकते हो? डोम एलिमेंट डायरेक्टली। ठीक है, डोम एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो और स्टोर प्रीवियस वैल्यूज। ठीक है, ये प्रीवियस वैल्यूज को स्टोर करता है। एंड वैल्यूज परसिस्ट अक्रॉस रेंडर्स। ठीक है, वैल्यू कहाँ पे परसिस्ट करती है? अक्रॉस रेंडर। ये हुआ। अब इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन 36 में क्या है कि यूज रेफ वर्सेस यूज स्टेट में क्या होता है? तो यूज स्टेट कॉजेज री रेंडर, यानी कि यूज रेफ डज नॉट। तो ये होता है री रेंडर, यूज स्टेट री रेंडर कॉज करेगा, यूज रेफ नहीं करता है। तो यूज स्टेट में क्या है? कॉजेस री रेंडर और यूआई अपडेट के लिए काम करता है। लेकिन यूज रेफ में क्या है? नो री रेंडर एंड डोम टाइमर्स, ये दो चीज़ें होती है। तो यूज स्टेट यानी कि फॉर यूआई अपडेट एंड यूज रेफ फॉर स्टोरिंग वैल्यू विदाउट यूआई अपडेट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे क्वेश्चन 37, तो वो है व्हाट इज यूज मेमो हुक। तो यूज मेमो हुक क्या होता है? तो यूज मेमो मेमोराइजेस अ कंप्यूटेड वैल्यू टू अवॉइड रिकैलकुलेशन। तो ये क्या करता है? यूज मेमो मेमोराइजेस कर देता है किसको? एक कंप्यूटेड वैल्यू को, जिससे कि रिकैलकुलेशन अवॉइड किया जा सके। यानी कि इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाई हैवी कैलकुलेशन। इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को हैवी कैलकुलेशन से। ठीक है, उसके अलावा और क्या है कि रिकम्प्यूट व्हेन डिपेंडेंसीज चेंज। तो रिकम्प्यूट करता है जब डिपेंडेंसी चेंज हो जाती है। एंड रिटर्न्स अ कैच्ड वैल्यू, एक कैच्ड वैल्यू को रिटर्न करता है। तो ये सारी चीज़ें हुई।
अब क्वेश्चन नंबर 38 पे चलेंगे। तो उसमें क्या है, व्हाट इज अ यूज कॉलबैक हुक। यूज कॉलबैक हुक क्या होता है? तो यूज कॉलबैक मेमोइजेस अ फंक्शन टू अवॉइड रिक्रिएशन ऑन एवरी रेंडर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये मेमोइज करता है एक फंक्शन को टू अवॉइड रिक्रिएशन ऑन एवरी रेंडर। ठीक है, एवरी रेंडर पे रिक्रिएशन को अवॉइड करने के लिए इसको यूज करता है। फिर क्या है, इट इज यूजफुल व्हेन पासिंग फंक्शन टू चाइल्ड कंपोनेंट। जब फंक्शन चाइल्ड कंपोनेंट को पास किए जाते हैं तो उस चीज के लिए ये यूजफुल होता है। उसके अलावा इट प्रिवेंट अननेसेसरी री रेंडर। तो अननेसेसरी री रेंडर को प्रिवेंट करता है। एंड रिटर्न्स कैस्ट फंक्शन। तो ये कैस्ट फंक्शन को रिटर्न करता है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अब इसके अलावा फिर क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि यूज मेमो वर्सेस यूज कॉलबैक। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कंपैरिजन होता है? तो यूज मेमो मेमोइजेज अ वैल्यू, ये वैल्यू को मेमोइज करता है। यूज कॉलबैक मेमोइजेज अ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन को मेमोइज करता है। यानी कि यूज मेमो वैल्यू रिटर्न करेगा और यूज कॉलबैक क्या करेगा, रिटर्न फंक्शन। और बोथ इम्प्रूव फंक्शन, ये चीजें होती हैं इनके बीच में अगर आप कंपैरिजन देखते हो तो। अब लास्ट में क्या है, क्वेश्चन 40, व्हाट आर कस्टम हुक्स। कस्टम हुक्स क्या होता है? तो कस्टम हुक्स आर रीयूजेबल फंक्शंस दैट कंटेन हुक लॉजिक। ठीक है, ये रीयूजेबल फंक्शन होते हैं जो हुक लॉजिक को कंटेन करते हैं। यानी कि इट इज यूज टू रीयूज लॉजिक अक्रॉस कंपोनेंट्स। ठीक है, ये लॉजिक को रीयूज करते हैं अक्रॉस द कंपोनेंट्स। इसके अलावा इसमें और क्या, नेमिंग मस्ट स्टार्ट विद यूज। ठीक है, नेमिंग किसके साथ स्टार्ट होनी चाहिए? यूज के साथ। फॉर एग्जाम्पल यूज फैच या यूज ऑथ का हम यूज करते हैं इसमें। तो पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हो गया इसमें। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। सिर्फ हम यहाँ रिवाइज करा रहे हैं क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।